हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर रवि। सो गाइस, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और इससे पहले हम डिस्कस किया था LRU क्या होता है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप एक बार उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो और आज के इस टॉपिक में बहुत ही माइनर सा ही डिफरेंस है एंड अप्रॉक्स सब कुछ एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन सब कुछ सेम है, बस एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। Let's see what is the definition of this MRU. So in MRU, whenever a page fault occurs and all frames are occupied, we remove the page that was used most recently. So इस definition का सबसे main point यही है, used most recently. So simple सा meaning है कि हम जो हमारे पास जो frames है वो full है, एक नया पेज का request generate हुआ है। अब frames full है, उस पेज को कहीं ना कहीं तो space मिलना चाहिए execute होने के लिए। सो यूजिंग अंडर दिस एल्गोरिदम MRU, सो क्या होता है कि जो पेज अभी अभी जस्ट लेटेस्ट सबसे यूज हुआ है उस पेज को हम रिमूव करेंगे और उसके जगह नए पेज को डाल देंगे। क्लियर है? लेट्स से विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, सपोज मेमोरी कंटेंट्स, ये 3 फ्रेम्स हैं, इन 3 फ्रेम्स में 3 पेजेस है। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये सपोज 3 फ्रेम्स है, उससे पहले 5, 7 देन 9 आया। अब यहाँ पे क्या फ्रेम्स फुल है, तो अब सपोज एक नया पेज का रिक्वेस्ट जनरेट हुआ। सो वही है पॉइंट कि देन 9 वाज एक्सेस्ड मोस्ट रिसेंटली, जो 9 है वो सबसे रिसेंटली एक्सेस हुआ है। अब एक नया पेज आया, अब क्योंकि मेमोरी फुल है, पेज आया है 2, इसको स्पेस मिलना चाहिए, तो सबसे अभी कौन जस्ट यूज हुआ है 9 है। सो हम क्या करेंगे, 9 को रिमूव करके उसके जगह हम डाल देंगे 2। तो जो लेटेस्ट फ्रेम बन जाएगा हो जाएगा 5, 7, 2। तो ये हो गया MRU। और अगर यहीं पे LRU यूज हुआ होता, लीस्ट रिसेंटली यूज, तो वहां पे क्या होता कि जो 3 फ्रेम्स बनते हैं इसमें लिस्ट मतलब जो सबसे पहले पेज आया था वो रिमूव होगा। तो सबसे पहले आया था 5, तो 5 को रिमूव करके हम डाल देंगे 2, 7 एंड 9। सो LRU में सिंपल सा है कि जो सबसे पहले आया, मैं अब लिख देता हूँ, सबसे पहले आया, और MRU में है कि जो सबसे बाद आया। जो सबसे बाद आया उसको रिमूव करेंगे। क्लियर है? नाउ ये इसका कॉन्सेप्ट है जो कि अभी मैं डिस्कस किया, LRU वर्सेस MRU, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे कौन रिमूव होगा। तो अगर जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 2, 5, 7 का, तो 2 है, फिर 5 आया, फिर 7 आया। क्लियर है? और अगर हम MRU यूज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 7 रिमूव होगा, तो ये हो जाएगा MRU में 7 रिमूव। और अगर हम LRU यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 रिमूव होगा। फिर तो वही है, LRU रिमूव्स 2, MRU रिमूव्स 5। सॉरी, ओके 7 है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 2, 5, 7 है, तो यहाँ भी आप इसको 2, 5, 7 ही कर लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 रिमूव होगा। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि MRU कैसे वर्क करता है और इसका एग्जांपल कैसे होगा। तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया वैसे, कि अगर चेक करता है कि जो नया पेज का रिक्वेस्ट जनरेट हुआ है वो चेक करेगा कि पेज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो हो जाएगा पेज हिट। पेज अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट होगा। अब पेज फॉल्ट होने के बाद वो चेक करता है कि फ्रेम्स एम्प्टी है। अगर फ्रेम्स एम्प्टी है तो पेज को डायरेक्ट लोड कर देगा और कोई रिप्लेसमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर मेमोरी फुल है तो चेक करेगा कि हम कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं MRU। MRU के अंदर जो पेज सबसे लेटेस्ट यूज हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास ये गिवन है कुछ पेजेस और फ्रेम्स का साइज यहाँ पे क्या है, 4 है। मैं लिख देता हूँ, फ्रेम्स इज इक्वल टू 4। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। सो 4 फ्रेम्स हैं, तो स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो तो डायरेक्ट आ जाएंगे क्योंकि चारों डिफरेंट है, तो हो जाएगा 7, 0, 1, 2। क्लियर है? आप अलग अलग बना सकते हो, मतलब आप जैसे आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे ही बनाना होता है, 7 फिर 7, 0 फिर 7, 0, 1, बट मैं एक में बना रहा हूँ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ये जाएगा 7, 0, 1, 2, और ये चारों क्या है, ये चारों के आपके पास पेज फॉल्ट, क्योंकि चारों यूनिक है। पेज फॉल्ट हो गया क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि इफ द रिक्वेस्टेड पेज ऑलरेडी इन मेमोरी में नहीं है, अगर होता है तब पेज हिट होता है, अगर नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा। तो ये पेज फॉल्ट हो गया, तो ये चारों हो गया। अब आया नेक्स्ट हमारे पास 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 7, 0, 1, 2, और ये क्या हो गया, पेज हिट। अब गाइस एक चीज ध्यान दें कि जब हमारे पास जो पहला वाला फ्रेम था, तो पहले वाले फ्रेम में मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा था, 2 था, सबसे ऊपर वाला। बट यहाँ पे देखिए कि 2 के बाद 0 आया और 0 आने के बाद पेज हिट हो गया। सो जब पेज हिट हुआ तो अब जो है मोस्ट रिसेंटली वो बन गया हमारे पास 0। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में आप एक अलग से
कोई आप क्यू बना सकते हो या फिर कोई भी आप एक सिंपल सा टेबल बना सकते हो, उसमें आप ये चीज़ मेंटेन करते चले। क्लियर है? सो मैं अभी क्या है, जैसे 0 यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। अब ये लिख लेंगे आप, ये MR का एक आपने साइड में टेबल बना लिया एक रफ के लिए 0 सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आया 3। क्लियर है? अब 3 देखें, 3 अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, जो मोस्ट रिसेंट कौन सा यूज हुआ है 0, अब 0 को रिमूव करके वहाँ 3 डाल दे, बाकी सब एज इट इज आएगा 7 3 1 2, और ये भी क्या होगा, पेज फॉल्ट होगा। सो पेज फॉल्ट पेज इट आप खुद लिख लेना। फिर आया 0, अब 0 अवेलेबल नहीं है। अब गाइस एक और चीज़ कि लिस्ट यूज सबसे जो अभी लेटेस्ट यूज है वो यूज हुआ है 3, तो आप MR को अपडेट करके यहाँ पे 3 लिख लें। अब क्योंकि नेक्स्ट 0 आया है, 0 अवेलेबल नहीं है, तो फिर लेटेस्ट वाले को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे आ गया 0 और आ गया 7 0 1 2। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारे पास 4 इसमें अवेलेबल नहीं है, लेटेस्ट वाले को रिमूव कर देगा, तो 0 को रिमूव करेगा तो क्या जाएगा 7 4 1 2, और यहाँ पे MR में 4 आ गया। क्लियर है? फिर आया 2। अब देखिए गाइस 2 अवेलेबल है, तो यहाँ हो गया पेज हिट, मैं लिख देता हूँ H, पेज हिट आ गया, तो 7 4 1 2 एज इट इज आ गया, और MR हो गया, और जो सबसे लेटेस्ट वाला हो गया वो हो गया 2। अब आ गया 3 अवेलेबल नहीं है, तो रिमूव करेगा 2 को, 7 4 1 3, और यहाँ पे आप अगर नीचे एक और बना ले तो यहाँ पे आ गया 3 लेटेस्ट वाला। अब आ गया 0 अवेलेबल नहीं है, रिमूव करेगा 3 को, सो आ गया 7 4 1 0, और यहाँ पे आ गया 0। फिर 3 आया, 3 अवेलेबल नहीं है, 0 को रिमूव करेगा, 7 4 1 3, फिर यहाँ बन गया 3। फिर आ गया 2 भी अवेलेबल नहीं है, सो 7 4 1 2, यहाँ आ गया 2। अब लास्ट में क्या, फिर 3 है, 3 अवेलेबल नहीं है, 7 4 1 3, और MR में आपका आ गया 3, और ये हो गया सॉल्व। क्लियर है? ये तो ये था MRU सॉल्व करने का मतलब एग्जाम्पल। अब लेट्स से इसका कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज यही है कि ये एक बहुत ही सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देखना, आपने देखा बहुत ईजिली हमने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। सो वही है, once recency information is maintained, the replacement rule is straightforward. Simply आपको एक ही को रिप्लेस करते जाना है, वही आता जा रहा है। फिर क्या, यूजफुल फॉर स्पेसिफिक वर्कलोड, MRU कैन वर्क वेल फॉर वर्कलोड्स वेयर रिसेंटली एक्सेस पेज आर अनलाइकली टू बी रीयूज्ड इमीडिएटली। और क्या है, इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव टू लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। कुछ डिसएडवांटेज है, कैन परफॉर्म पुअरली, वो सही बात है कि इफ प्रोग्राम्स एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग टेम्परल लोकेलिटी द पेज एक्सेस रिसेंटली में एक्चुअली भी नीडेड अगेन सून, रिमूविंग इट कैन कॉज अदर पेज फॉल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जो रिसेंट पेज आया है, अब मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है कि वो सेम पेज मतलब बहुत जल्दी उसका यूज़ हो, बट आपने उसको रिमूव कर दिया है, तो जब वापस उसको लेकर आएंगे तो पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा अकर हो जाएगा इसके कारण, तो वह एक डिसएडवांटेज है। फिर क्या है, रिक्वायर्स रिसेंसी ट्रैकिंग, आपको ट्रैक करते रहना है। जैसे मैंने अभी एक अलग सा ग्राफ बनाया कि कौन सा अभी जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो कौन सा है, आपको ध्यान देते रहना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। सिस्टम नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसेंट एक्सेसेस। और क्या है, नॉट अ जनरल रिप्लेसमेंट चॉइस, तो ये जस्ट क्या है, MRU इज वर्कलोड डिपेंडेंट अदर देन अ यूनिवर्सल सुपीरियर स्ट्रेटजी। मतलब ये प्रेफरेबल नहीं है, मतलब ये एक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है बट नॉट अ प्रेफरेबल वन। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही, ये आप देख सकते हो गाइज। यहाँ पे आपको पेज नंबर दिख रहा होगा, ये 99 आउट ऑफ 103, मतलब टोटल 103 पेजेस के जो नोट्स हैं वो इसमें स्लाइड्स में तैयार हो चुके हैं, ऊपर तक बहुत सारे हैं। एंड उसका जो अपडेटेड PDF है वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालते रहता हूँ, ये जो भी नोट्स आपको दिख रहा है, तो अब जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड करके भी आप अपने एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड चैनल पर और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस हैं बीटेक से रिलेटेड, प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग, एंड प्लेसमेंट्स के बहुत बच्चों के कुछ डाउट्स होते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन सब अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। So thank you and thanks for watching the video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.